इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादातर बच्चों को आता है। किसी को गरीबी का, किसी को चिढ़ाने की वजह से, किसी को पीछे रह जाने की वजह से आत्महीनता अनुभव होती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। दूर करने का तरीका अब जो बता रहा हूं वो भी आप समझें और करें। देखिए, हर एक आदमी के पास एक खास तरह की प्रतिभा होती है, एक टैलेंट होता है। कोई बहुत अच्छे चुटकुले सुनाता है, किसी को गाने का शौक होता है, किसी के पास कोई ड्राइंग वगैरह करने की हैबिट होती है। कुछ भी आपके पास ऐसी चीज हो सकती है। कोई खेल कूद में अच्छा होता है। जिस चीज में आपकी ज्यादा रुचि हो, अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो भी करो। और अगर मौका मिले तो माइक पर आकर, स्टेज पर जाकर, माइक के सामने खड़े होकर कुछ भी बोलने की आदत बनाओ। ये बात ध्यान से समझना। चाहे आप एक पोयम सुना दो, कोई कोटेशन सुना दो, कोई स्टोरी सुना दो, कोई भजन सुना दो, कोई भी चीज सुनाओ, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। और जब आप माइक पर आकर अपनी बात कहोगे तो आपको महसूस होगा मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। और ऐसे ही जो स्कूल का सोवनियर निकलता है, उसमें अपनी कोई न कोई चीज, भले ही कोई कलेक्शन आप कोटेशन का ही सही अपनी तरफ से दे दिया करें, तो आपका नाम जब छपेगा और घर में आके आप दिखाओगे कि देखो मैगजीन में मेरा नाम छपा है, तो आपके माँ बाप भी आपको शाबाशी देंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इससे आपको ये पता लगेगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं औरों से बेहतर हूँ, मैं कुछ ज्यादा अच्छा हूँ। और इससे आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार देखोगे, क्योंकि इससे जागती है लीडरशिप क्वालिटी। माँ बापों को भी एक काम करना चाहिए, अपने बच्चे को आगे रखकर काम करवाने चाहिए। जैसे कहीं जा रहे हैं यात्रा में, तो टिकट खरीदना है, बच्चे को आगे करो, बेटा तुम लेके आओ टिकट, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, उससे काम करवाओ। उसको जब खुद करने की आदत पड़ती है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसे लगता है मैं कर सकता हूँ। और आपको भी कोशिश करनी चाहिए, खुद आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करो, तो आप देखेंगे आपकी लीडरशिप क्वालिटी जागेगी। और जो लीड करना जानता है, नेतृत्व करना जानता है, वो पीछे नहीं रहता, वो हमेशा आगे रहता है, हर फील्ड में आगे रहता है। इसलिए आज से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए ये जरूर करो। अब एक काम की बात और, वो भी ध्यान से सुनना। कुछ बच्चों में संकोच होता है, उनसे कहा जाए कि जो नहीं समझ में आया हो तो खड़ा होकर पूछो, तो जैसे उन्हें ये कहा जाता है तो वे सोचते हैं समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन खड़े होके मजाक नहीं बनवानी अपने, तो वो खड़े होके सवाल पूछते ही नहीं। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो उसी समय मजाक उड़ा के डांट के बैठा देते हैं, तो फिर दूसरों की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो कोई क्वेश्चन बेचारे अपनी तरफ से पूछ सकें। लेकिन मैं एक वाक्य याद कराऊंगा आपको, काम आएगा आपके। आपके मन में होता है कि अगर मैंने पूछा तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा और पूरी क्लास कहेगी अच्छा इसको ये भी नहीं पता, तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा, इसलिए पूछना नहीं। तो आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं जो वाक्य याद कराना चाहता हूं वो ये कि पूछते समय आप सिर्फ 2 मिनट के लिए मूर्ख रहते हैं, लेकिन पूछ लेने के बाद जिंदगी भर के लिए आप समझदार हो जाते हैं। जिंदगी भर मूर्ख बनने से अच्छा है 2 मिनट का मूर्ख बन लीजिए, पर जिंदगी भर के लिए समझदार बन जाओ। आपका राइट है, आप पूछो। और टीचर को बताना ही पड़ेगा, बताना ही चाहिए। अब थोड़ी सी बात और,
किसी की गरीबी उसे आगे बढ़ने में रोक नहीं सकती, किसी की लाचारी उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अगर उसके अंदर लगन पक्की है वो जरूर बनेगा। इसलिए सोचिए, रामेश्वरम के समुद्र तट पर छोटे से घर में रहने वाला एक युवक, गरीब घर में पलने बढ़ने वाला युवक, जो सुबह जाकर अखबार घरों में बांट के आता था और फिर जाकर पढ़ता था, और वो हिंदुस्तान का महान साइंटिस्ट बना, और महान साइंटिस्ट ही नहीं, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो सोच कर देखिए, अगर आपके अंदर आग जिंदा है कुछ बनने की, तो गरीबी आपको रोक नहीं सकते।